हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं लॉग होराइजन के एपिसोड 1 को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका कि नाम शीरो होता है वो फंस जाता है एक अल्टरनेट वर्ल्ड में। थोड़ी देर अपने आसपास के माहौल को देखने के बाद वो रियलाइज करता है कि ये वर्ल्ड बिल्कुल उस गेम की तरह है जिसे कि वो खेला करता था, और इस वर्ल्ड में बिल्कुल ही गेम जैसे रूल्स अप्लाई होते हैं। यहाँ के फिजिकल लॉस बिल्कुल गेम के जैसे हैं, जहाँ पर कि हम मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शीरो को पता चलता है कि उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि इस वर्ल्ड में आकर के फंस गए हैं, और उनमें से एक उसका बेस्ट फ्रेंड नाओत्सुगु भी है। शीरो और नाओत्सुगु एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और वो लोग निकल पड़ते हैं अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने। तो अब देखते हैं इसके आगे। तो शीरो और नाओत्सुगु बात करते हुए जा रहे होते हैं अपने रास्ते। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हम देखते हैं कि वो शख्स एक के बाद एक शीरो और नात्सुगु के ऊपर पत्थरों से बारिश कर रहा होता है। भाई छोटे पत्थर तक तो ठीक था, पर अचानक से वो एक बहुत बड़ा पत्थर नदी में फेंक देता है। नात्सुगु बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और बोलता है कि क्या होगा अगर ये पत्थर हमें लग गए तो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पत्थर फेंकने वाला शख्स एक निंजा की तरह दिख रहा होता है। तभी उसे देखकर शीरो कहता है, अकात्सुकी क्या ये तुम हो। हमें बताया जाता है कि ये अकात्सुकी है जो कि शीरो का एक दोस्त है। अकात्सुकी एक निंजा क्लास प्लेयर है जो कि शीरो को उसके मिशंस में हेल्प किया करता था जब वो लोग गेम को खेला करते थे। शीरो बताता है कि अकात्सुकी एक बहुत अच्छा निंजा है, पर शीरो ने कभी उसके आवाज को नहीं सुना और ना ही उसके चेहरे को देखा है। वो लोग बस गेम के फ्रेंड्स थे और साथ में मिलकर मिशंस कंप्लीट किया करते थे। शीरो और नात्सुगु अकात्सुकी से बात करने के लिए उस बिल्डिंग पर जाते हैं, पर अकात्सुकी जैसे ही कुछ बोलता है शीरो और नात्सुगु बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाते हैं। अकात्सुकी दिखने में तो एक लड़के की तरह होता है, पर एक्चुअली में जब वो बोलता है तो उसकी आवाज जो है वो बिल्कुल लड़कियों की तरह आती है। तो अकात्सुकी लड़कियों की आवाज में बोलता है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। वो कहता है कि मुझे इस बॉडी को फिक्स करना है और मुझे एक पोशन चाहिए। तो हमें बताया जाता है कि अकात्सुकी एक्चुअली में एक लड़की है और वो मेल के एवतार में इस गेम को खेलती है, और अब वो इस मेल के एवतार में फंस गई है। तो फिर उसे एक ऐसा पोशन चाहिए जो कि उसे अपने रियल रूप में आने में मदद कर सके। तो शीरो उसे एक पोशन देता है और उसे पीते ही अकात्सुकी अपने रियल रूप में आ जाती है, और हम लोग देखते हैं कि अकात्सुकी एक बहुत ही छोटी सी और क्यूट सी लड़की है। हाँ, एंड ऑब्वियसली नात्सुगु और शीरो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तभी एक छोटे से सीन में हमें दो और बच्चों को दिखाया जाता है। शायद आने वाले सीन्स में हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये कौन है। इधर अकात्सुकी शीरो को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। अकात्सुकी कहती है कि वो इसके बदले में आखिर क्या कर सकती है। शीरो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर अकात्सुकी इंसिस्ट करती है कि वो उसकी हेल्प करना चाहती है, और इस तरह से अकात्सुकी शीरो के पार्टी में ज्वाइन हो जाती है। शीरो उसे अपने पार्टी में दिल से वेलकम करता है और अकात्सुकी बहुत खुश हो जाती है। वो शीरो को अपना लॉर्ड मान लेती है और अपनी लॉयल्टी शीरो के लिए प्लेज करती है। अकात्सुकी बोलती है कि वो आज से शीरो की निंजा है और उसकी बॉडीगार्ड की तरह वो उसकी रक्षा करेगी। इसके बाद उन लोगों में बात होती है कि उन्हें एक गिल्ड को ज्वाइन करना चाहिए। एक गिल्ड बेसिकली बहुत सारे प्लेयर्स और उनके टीम्स की एक कम्युनिटी होती है, और किसी एक रीजन में एक से ज्यादा गिल्ड भी हो सकते हैं। शीरो और उसकी टीम रास्ते में चल रहे होते हैं। तभी शीरो हमें बताता है कि इस वर्ल्ड में दो तरह के लोग हैं। पहले हैं एनपीसीज यानी कि नॉन प्लेइंग कैरेक्टर जो कि इस वर्ल्ड से ही बिलोंग करते हैं, और वो खुद को पीपल ऑफ द लैंड कहते हैं। अगर ये एक गेम है तो फिर तुम उन्हें एआई भी कह सकते हो, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट हमें नहीं पता कि ये गेम है या फिर एक अल्टरनेट रियलिटी, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सारे लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सब नेचुरल बीइंग्स भी हो सकते हैं। और सेकंड में आते हैं हमारे प्लेयर्स जो कि इस वर्ल्ड में आकर के फंस गए हैं। इन्हें हम एडवेंचरर्स कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे हीरोज काफी भूखे होते हैं और वो मार्केट से कुछ फूड्स खरीदते हैं। ये फूड्स दिखने में तो काफी डिलीशियस होते हैं, बट जैसे ही ये उन्हें ट्राई करते हैं इन्हें पता चलता है कि उसका टेस्ट काफी ज्यादा खराब है। तभी शीरो को एक कॉल आता है जो कि मैरियल नाम की एक लड़की का होता है। मैरियल एक गिल्ड की मास्टर
मास्टर है और उस गिल्ड का नाम है क्रिसेंट मून अलायंस। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मैरियल शीरो को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। यहाँ पर एक काफी फनी चीज दिखाई जाती है कि मैरियल को क्यूट चीजों से काफी प्यार और लगाव होता है, तो फिर वो जैसे ही अकात्सुकी को देखती है उसे वो इतनी ज्यादा क्यूट लगती है कि वो खुद को रोक नहीं पाती है और वो उसे अपने गोद में बैठाकर प्यार करने लगती है। तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर की सेक्रेटरी आती है और वो शीरो से काफी सीरियस मूड में बात कर रही होती है। तभी उसकी भी नजर अचानक से अकात्सुकी पर पड़ती है और अकात्सुकी उसे भी इतनी ज्यादा क्यूट लगती है कि ओह माय गॉड, वो भी खुद को रोक ही नहीं पाती है। हम देखते हैं कि गेट के बाहर से और भी प्लेयर्स उन्हें देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। और फिर फाइनली इतने मजाक के बाद वो लोग सीरियस हो जाते हैं और मेन टॉपिक पर आते हैं। शीरो मैरियल से पूछता है कि अभी उसके पास उसके कितने सारे प्लेयर्स हैं। वो बताती है कि उसे मिलाकर 19 लोग ऑनलाइन हैं और 18 लोग आकिया 12 में हैं। शीरो कहता है कि ओह बस इतने ही हैं और हम लोग अपने वर्ल्ड से किसी को बुला भी नहीं सकते। तभी हमें एक और प्लेयर को दिखाया जाता है और हमारी स्क्रीन पर एक मैप को भी दिखाया जाता है। वो मैप बिल्कुल जापान की तरह दिखता है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस गेम का जो मैप था वो भी जापान के ही तरह दिखता था। वो लड़का हमें बताता है कि अभी सिचुएशन काफी खराब है और टेलीपोर्ट गेट्स भी काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अगर हमें किसी भी दूसरे राज्य में जाना है तो ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। हमें फिर आगे बताया जाता है कि जितने भी प्लेयर्स इस वर्ल्ड में आकर के फंस गए हैं वो अपने अपने गिल्ड मास्टर के पास जा रहे हैं और जा करके डिस्कस कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शीरो हमें बताता है कि यहाँ पर आने के पहले उसे पता चला था कि इस गेम के जो डेवलपर्स हैं वो एक न्यू एक्सपेंशन पैक गेम में ऐड करने वाले थे। दोस्तों एक एक्सपेंशन पैक या DLC डेवलपर्स के द्वारा गेम में ऐड कराया जाने वाला नया मैप या फिर कोई भी नया फीचर हो सकता है। शीरो कहता है कि अगर वो एक्सपेंशन पैक ऐड हुआ होगा गेम में तो फिर डेफिनेटली अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। यानी कि पहले जब वो लोग इस गेम को खेला करते थे तो उस टाइम जितनी की डिफिकल्टी होती थी हो सकता है कि उस टाइम से अभी तक काफी कुछ चेंज हो गया हो और डिफिकल्टीज काफी बढ़ गए हो। नए नए तरह के मॉन्स्टर्स और नए नए तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं कि गेम में ऐड हो गए हो और इसीलिए ये वर्ल्ड पहले जैसा नहीं रहा और इसलिए हमें पता नहीं आगे किस किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरियल शीरो से उसके गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, बट किसी वजह से शीरो मना कर देता है। दोस्तों क्या लगता है शीरो आखिर क्यों मना करता है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है? दोस्तों हो सकता है कि हमारे मास्टरमाइंड शीरो के दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरोज किसी जंगल के बीच से कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर कुछ छोटे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। इन मॉन्स्टर्स की लेवल 28 होती है। शीरो तभी अपनी स्किल्स को यूज करने की कोशिश करता है और वो पाता है कि ये तो बिल्कुल ही अलग सा एक्सपीरियंस है। वो कहता है कि ये घर पे लैपटॉप पर बैठकर गेम्स खेलने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर उसे अपने रियल बॉडी का यूज करना पड़ेगा जैसे कि रियल वर्ल्ड में करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक प्लांट मॉन्स्टर शीरो पर अटैक कर देता है और शीरो कहता है कि हमें जल्दी से अपने स्किल्स को यूज करने सीखना पड़ेगा अगर हमें सरवाइव करना है तो। बट कहीं पे कोई गाइड तो है ही नहीं जो कि हमें बताए कि हमें कैसे यूज करना है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि शीरो और उसके दोस्त कैसे सरवाइव करते हैं और अपने स्किल्स को यूज करना सीखते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि हमारे सारे वीडियोस तुम तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।